नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल एसपी लेसन्स में, जहां पे मिलती हैं आपको रिक्रूटमेंट रिलेटेड सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं सेबी की सैलरी के बारे में, सेबी के पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में, सेबी की प्रमोशंस के बारे में। सेबी में क्या सैलरी होती है, क्या आपकी इन हैंड सैलरी आती है, क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या अलाउंसेस होते हैं, क्या पर्क्स होते हैं, क्या प्रमोशन स्ट्रेटेजी होती है, क्या प्रमोशन पॉलिसी होती है। हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो बनाया था सेबी के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेबी की नोटिफिकेशन के बारे में, सेबी की रिक्रूटमेंट के बारे में, सेबी के एग्जाम सिलेबस के बारे में, सेबी के सिलेक्शन पैटर्न के बारे में, सेबी की कट ऑफ्स के बारे में। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सैलरी ऑफ सेबी ग्रेड ए। ग्रेड ए मतलब असिस्टेंट मैनेजर। सेबी का जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसकी क्या सैलरी होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सेबी का जो पे स्केल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 28,150 रुपीज से स्टार्टिंग होती है, ये बेसिक है। इसके बाद 1550 रुपए का 4 साल के लिए इसमें इंक्रीमेंट जुड़ता है, तब इसकी सैलरी हो जाती है 34,350 रुपीज। उसके बाद 1750 रुपए का 7 साल के लिए इंक्रीमेंट जुड़ता है 46,600। लाइक दिस, ये ग्रेड पे है, ये मतलब पे स्केल है। इसके हिसाब से सैलरी आपकी चलती है, लेकिन सैलरी आती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों दूसरी, ये मैं जो आपको बता रहा हूं अभी, ये आपको स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है, इसमें कई सारे अलाउंसेस हैं जो सेबी के एम्प्लॉय को मिलते हैं। जब वो ग्रेड ए में जाता है तो उसको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। एक्चुअली अलाउंसेस, ये मैं जो आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली 2016 की है, जब सेबी की बेसिक सैलरी 17,100 रुपये हुआ करती थी। लेकिन अब सेबी की जो बेसिक सैलरी है वो 28,150 रुपये हो गई है। तो दोस्तों 28,150 रुपये के हिसाब से आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको अलाउंसेस बताने के लिए मैंने आपको फोटो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अलाउंसेस बताने के लिए सेबी में बेसिक सैलरी के अलावा कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ग्रेट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लोकल कन्वेंस। दोस्तों डीए, एचआरए और लोकल कन्वेंस ये तो हर एक को मिलता है, लेकिन इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, फैमिली अलाउंस, ये चीजें हर एक जॉब में नहीं मिलती। ये सिर्फ सेबी में अलग से ही ये चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि 17,100 रुपए पे अगर आपकी टोटल अर्निंग्स, टोटल ग्रॉस सैलरी 83,837 रुपीज जैसे कि इसमें दिखा रखा है वो हो रही है, तो 28,150 रुपीज पे मैंने कैलकुलेशन जो किया उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, या मतलब आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी, वो हो जाएगी 92,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 92,000 रुपीज आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी विदाउट एकोमोडेशन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सेबी के जो ऑफिसेज हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, सेबी के जो ऑफिसेज हैं वो मोस्टली क्लास ए सिटीज में ही हैं। तो आपको एकोमोडेशन ऑल्दो सेबी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर सेबी प्रोवाइड आपको एकोमोडेशन नहीं करता है, मतलब आपको एचआरए नहीं देता है, तो आपको वहां पे विदाउट एकोमोडेशन आपको सेबी एचआरए देगा 30,000 रुपीज। तो आपकी जो सैलरी निकल के आएगी वो आएगी लगभग 92,000 रुपीज। क्या दोस्तों, 92,000 रुपीज इज अ ह्यूज सम ऑफ सैलरी फॉर स्टार्टिंग, फॉर अ ग्रेड ए एम्प्लॉय, फॉर अ स्टार्टिंग स्टूडेंट हु इज जस्ट ट्राइंग टू गेट सम जॉब। और अगर उसको सेबी की क्लास ए की जॉब मिलती है, देन इट विल बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम। तो 92,000 रुपीज विदाउट एकोमोडेशन होगी आपकी सैलरी। अब अगर मैं आपको एकोमोडेशन मिल जाता है सेबी की तरफ से, तो 30,000 रुपीज जो एचआरए मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो बेसिक सैलरी इन हैंड आएगी, मतलब जो आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी, वो आ जाएगी 62,000 रुपीज। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस क्या क्या होते हैं दोस्तों? डिडक्शंस जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैं आपको ग्रॉस सैलरी बता रहा हूँ, ये ग्रॉस सैलरी आपको इन हैंड नहीं आएगी। इन हैंड जो आपकी सैलरी होगी वो कुछ अलग आएगी। तो डिडक्शन कौन से होते हैं दोस्तों? डिडक्शन होता है पीएफ का डिडक्शन होता है, उसके बाद इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है, सम टाइप ऑफ अदर डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि हेल्थ स्कीम के लिए, इंश्योरेंस के लिए, इन तरीकों से अलग डिडक्शंस होते हैं। तो ये सारे डिडक्शंस होते हैं। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज आपके डिडक्शंस लगाऊं तो लगभग आपके डिडक्शंस निकल के आते हैं 15 से 20,000 रुपए के आपके डिडक्शन होंगे। दोस्तों ये जो पीएफ का पैसा, ये एक्चुअली आपका ही पैसा, ऐसा नहीं है कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये पैसा आपको मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, अभी आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे इसके डिडक्शंस। अब डिडक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं सेबी के अलाउंसेस के बारे में। दोस्तों सेबी अपने एम्प्लॉय को देता है बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस, बहुत सारे मतलब बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस। मैं एक एक करके उन सारों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं। नंबर 1, लीव फेयर कंसेशन। लीव फेयर कंसेशन क्या होता है दोस्तों?
जैसे आपको बाहर जाना है घूमने के लिए, तो कंपनी आपको खुद ही पैसा देती है, या फिर आपने मान लो टिकट करा रखी है, तो आपको फ्लाइट की टिकट है तो उसका रिम्बर्समेंट कंपनी अपनी तरफ से कर देगी, तो उसको बोलते हैं लीव फेयर कंसेशन। ये 2 साल में एक बार मिलता है, या दोस्तों सेबी अपने एम्प्लॉय को ये देता है। उसके बाद 2 नंबर पे बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आजकल आपको पता है कि मेडिकल कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हर एक पर्सन मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मेडिकल अगर उसे किसी कोई बीमारी हो जाती है, उसके डिपेंडेंट्स को कोई बीमारी हो जाती है, तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेडिकल बहुत महंगा है। तो सेबी अपने एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखती है, मेडिकल एक्सपेंडिचर देती है पूरा आपके और आपके डिपेंडेंट्स के लिए। आपका फुल मेडिकल क्लेम कवर्ड होता है अंडर सेबी फॉर ग्रेड ए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पर्क्स मिलेगा लैपटॉप। लैपटॉप कंपनी की तरफ से मिलता है। अगर आप अपना लैपटॉप लेना चाहते हैं तो अपना ले सकते हैं। कंपनी उतना पैसा जितना उसमें होगा उसको रिम्बर्स कर देती है। जैसे और पीएसयूज में 50,000 या 70,000 या 1 लाख ऐसे रुपए होते हैं, ऐसे ही सेबी में होता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना भी पैसा होगा वो आपका रिम्बर्स हो जाएगा। नंबर 4, सब्सिडाइज कैंटीन की आपको सुविधा यहाँ पे मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सब्सिडाइज कैंटीन आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद नंबर 5, ब्रीफ केस अलाउंस। ब्रीफ केस अलाउंस वंस इन 2 ईयर आपको मिलते हैं 5,000 रुपीज ब्रीफ केस अलाउंस के लिए। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, कन्वेंस अलाउंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अगर आपके पास कार है तो आपको कार का कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, अगर आपके पास बाइक है तो आपको बाइक का कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। कितना मिलेगा? लगभग 200 लीटर पेट्रोल मिलता है कार के लिए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 200 लीटर पेट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। 200 लीटर पेट्रोल में अगर मैं ऑन एन एवरेज प्राइस लगाऊं तो लगभग 15,000 रुपये का आपको पेट्रोल मिल जाता है एज अ कन्वेंस अलाउंस। उसके बाद दोस्तों उसके बाद मिलता है हाउस क्लीनिंग अलाउंस। हाउस क्लीनिंग अलाउंस सभी को नहीं मिलता है, किसी भी पीएसयू में ये हाउस क्लीनिंग अलाउंस नहीं मिलता है। सेबी देता है अपने एम्प्लॉय को हाउस क्लीनिंग अलाउंस। अब बात करते हैं फर्नीचर अलाउंस के बारे में। फर्नीचर अलाउंस दोस्तों आपको मिलेगा, क्योंकि फर्नीचर अलाउंस वंस इन 5 ईयर आपको मिलेगा। शायद 1,50,000 रुपीज मिलते हैं सेबी की तरफ से फर्नीचर अलाउंस के लिए। उसके बाद मोबाइल अलाउंस आपको मिलेगा वंस इन 2 ईयर। एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है क्या पैसा मिलता है। उसके बाद मेड अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। स्टाफ फर्निशिंग अलाउंस मिलेगा। फोन एंड इंटरनेट बिल मिलेगा। जो आप फोन यूज कर रहे हैं या फिर इंटरनेट के लिए जो बिल यूज कर रहे हैं, आपका जो भी बिल आ रहा है मंथली, वो आप क्लेम कर सकते हैं सेबी की तरफ से। उसके बाद बुक ग्रांट अलाउंस एक मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। उसके बाद फाइनेंशियल डेलीज ये भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे अलाउंसेस हैं। ये तो मैं आपको मोटे मोटे अलाउंसेस बता रहा हूँ। जो थोड़े छोटे मोटे अलाउंस है वो अलग जाके वो कंपनी में जाके पता लगते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो दोस्तों ये थी अलाउंसेस के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं प्रमोशंस के बारे में। सेबी के क्या प्रमोशन होते हैं, क्या प्रमोशन पॉलिसी होती है सेबी में, किस तरीके से प्रमोशन होता है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेबी में ग्रेड के हिसाब से प्रमोशन होता है। सेबी में प्रमोशन ऐसे नहीं होता है कि आप पहले असिस्टेंट मैनेजर हैं फिर आप आगे जाके कुछ हो जाएंगे। सेबी में ग्रेड के हिसाब से प्रमोशन होता है, मतलब ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी ऐसे प्रमोशन होता है। अब ग्रेड ए से ग्रेड बी जाने में कितना टाइम लगता है? दोस्तों सबसे पहली बात, सेबी में जो बॉन्ड होता है वो 3 साल का बॉन्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप 3 साल के पहले कंपनी नहीं छोड़ सकते, और अगर आप छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ जाता है। ठीक है, तो सेबी में जो बॉन्ड है वो 3 साल का बॉन्ड है। तो 3 साल तक तो आपकी कोई प्रमोशन नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल श्योर है। तो ग्रेड ए से ग्रेड बी जाने में जो ऑफिशियल जो टाइम लगता है वो लगता है 5 से 6 साल। जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 साल आपको लग जाएंगे ग्रेड ए से ग्रेड बी जाने में। दोस्तों ग्रेड बी के बाद ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड एफ में सभी में लगभग 4 से 5 साल का समय लगता है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, क्यों? क्योंकि जो कंपनी की पॉलिसी है, जो कंपनी की गाइडलाइन है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है उसके हिसाब से भी प्रमोशन होती है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ही अवेलेबल नहीं होगी तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, ये बिल्कुल श्योर है। तो जो प्रमोशन का चांसेस हैं वो 4 से 5 साल में आपकी प्रमोशन हो जाती, ग्रेड ए से ग्रेड बी से ग्रेड सी में, ग्रेड सी से ग्रेड डी में। ये ऑफिशियल टाइम में आपको बता रहा हूँ कि इतने में होती है, लेकिन लोगों को 5 से 6 साल, 6 से 7 साल भी लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से सारी जानकारी सेबी के लिए, उसकी सैलरी से रिलेटेड, उसके पर्क्स और अलाउंसेस से रिलेटेड, उसके प्रमोशन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।